हेलो दोस्तों, लेकर आया हूँ आज एक नई कहानी जिसका शीर्षक है पुरोहित की एक गलती से हत्या देवी बन गई थी एक राजकुमारी। ऐसा अनोखा मंदिर जहाँ पूजा होती है हत्या देवी की। इससे जुड़ी कहानी भी बेहद रोचक है। एक राजकुमारी झूठे इल्जाम में फंसकर हत्या देवी बन गई थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पुरोहित की एक गलती से हत्या देवी बन गई थी राजकुमारी। कहानी हिमाचल के मंडी जिला से जुड़ी है, जिसका रियासत काल में सुकेत नाम था। मनोरम पहाड़ों के बीच बसे सुंदर छोटे से गांव पांगड़ा में ही महामाया देवी कोट का मंदिर है। ये हत्या देवी की पूजा दशकों लोगों से पूरी श्रद्धा से कहते हैं सुकेत रियासत की कमान राजा रामसेन के पास थी। राजा रामसेन की बेटी यानी राजकुमारी चंद्रवती थी, जो कि बचपन से ही शिव पार्वती की अनन्य भक्त थी। सर्दियों के मौसम में एक बार राजकुमारी चंद्रावती सुंदर नगर स्थित महल में सहेलियों के साथ खेला करती थीं। खेलते समय उनकी एक सहेली ने पुरुष रूप धारण किया था। सभी खेल का मजा ले रहे थे। इसी दौरान राजपुरोहित उस कक्ष से गुजरा और उन्हें लगा कि चंद्रावती किसी युवक के साथ खेल रही है। पुरोहित ने पूरी बात राजा को बता दी, जिससे कि वह क्रोधित हो गए। लोकलाज से चिंतित राजा ने फौरन चंद्रावती को शीतकालीन राजधानी पांगड़ा भेज दिया। चंद्रावती ने अपना अपमान समझा और खुद को पवित्र साबित करने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया। चंद्रावती ने रति नाम का विषैला बीज एक शिला पर पीसकर खा लिया। इससे उसकी मौत हो गई। ये शिला आज भी पांगड़ा में मौजूद है। प्राण त्यागने के बाद देवी चंद्रावती उसी रात अपने पिता राजा रामसेन के सपने में आई और उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। देवी ने कहा कि मेरे मृत शरीर को महामाया देवी कोट मंदिर पांगड़ा के परिसर में दबाया जाए। 6 माह बाद दोबारा से मेरे शरीर को जमीन से निकालना। अगर मैं पवित्र हूँ तो ये उस समय भी अभी की तरह पूरी तरह से यथावत रहेगा, और नहीं तो पूरी तरह से गल सड़ जाएगा। राजा ने सुबह फौरन राजपुरोहित सही रियासत के ज्योतिषियों को बुलाया और स्वप्न के बारे में पूरी बात कही। उनके परामर्श पर राजा पांगड़ा के लिए रवाना हुए। यहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि चंद्रावती ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद राजा ने चंद्रावती के कहे अनुसार उनके शरीर को महामाया मंदिर के परिसर में ही दबा दिया। 6 माह के पश्चात जब खोदकर पुनः शरीर को जमीन से निकाला गया तो पूरी तरह से सुरक्षित था। इससे यह सिद्ध हो गया कि चंद्रावती पवित्र थी और पुरोहित द्वारा कही गई बात सत्य नहीं थी। चंद्रावती की इच्छा के अनुसार उनके शव का पांगड़ा के समीप चंदपुर स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इसके पश्चात ही इस जगह का नाम चंदला पड़ा। चंद्रावती की इच्छा थी कि इसी स्थान पर शिव पार्वती का मंदिर भी बनाकर शिवलिंग की स्थापना की जाए। इस जगह पर स्थित मंदिर को आज दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वहीं राजा रामसेन उन्माद से पीड़ित हो गए और उनकी इससे मौत हो गई, मगर इससे पहले उन्होंने झूठी शिकायत करने वाले पुरोहित को सजा के तौर पर राजधानी से बाहर निकालकर चुराग नामक स्थान पर भेज दिया, जहां पर पानी से लेकर हर वस्तु का अभाव था। उनके वंशज आज इस क्षेत्र में लठूण कहे जाते हैं। कहते हैं आज तक पुरोहित के वंशज माता के कोप के डर से महामाया देवी कोट मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें डर है कि कहीं देवी चंद्रावती उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कृत्य की सजा उन्हें ना दें। उसी समय से आज तक दशकों से महामाया देवी कोट मंदिर पांगड़ा के
कलात्मक 6 मंजिला भवन के भूतल भाग में वाम कक्ष यानी बाईं तरफ बने मंदिर में देवी चंद्रावती की हत्या देवी के रूप में पूजा की जाती है। हालांकि ये मंदिर साल भर बंद ही रहता है और विशेष उपलक्ष्य में ही इसे खोला जाता है, मगर आज भी सुकेत राजवंश सहित इस गांव के लोगों पर देवी की अपार कृपा है। धन्यवाद दोस्तों।